मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अजमेर आगमन पर हुआ विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत। राज्य की नवीन विधानसभा के लिए मनोनीत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अजमेर आगमन पर विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राज्य की विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्षों के द्वारा गौरव तथा परंपराएं स्थापित की गई है। इन्हें आगे बढ़ाते हुए सभी विधायकों के सहयोग से जन उपयोगी मुद्दों पर सार्थक बहस के साथ राजस्थान को आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान के आमजन के विश्वास तथा अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही विश्वास जताया कि समस्त विधायक आम सहमति से सार्थक बहस कर कार्य करेंगे। पेयजल सहित क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। अजमेर में पर्यटन तथा उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जाएगा। देवनानी का अजमेर जिले की सीमा में प्रवेश के साथ ही आमजन, सामाजिक संस्थाओं तथा कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत का भी अभिनंदन किया गया। किशनगढ़ टोल प्लाजा से ही उनका स्वागत आरंभ हो गया। कृषि उपज मंडी समिति में जेसीबी से पुष्प वर्षा हुई। यहाँ चेतन चौधरी और प्रधान रामचंद्र ठाकड़ द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही मदनगंज व्यापार मंडल सहित कई संस्थाओं ने आरके कम्युनिटी हॉल, बस स्टैंड, पहाड़िया चौराहा, पेट्रोल पंप, लक्ष्मी नारायण मंदिर तथा अग्रसेन चौराहे पर भी स्वागत किया। गेगल टोल प्लाजे पर उपस्थित बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा स्वागत करने के पश्चात सभी ने अजमेर की ओर प्रस्थान किया। भूनाबाई पर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी और संगठन पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया। घुघरा घाटी पर श्री यादव मंदिर कमेटी के सुरेश प्रजापति के साथ वार्ड संख्या 61 और 62 के नागरिकों ने भी माल्यार्पण किया। सोफिया स्कूल के पास वार्ड 64 और भोंपो का बाड़ा में वार्ड 63 के नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया गया। टीटी कॉलेज के बाहर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों ने स्वागत किया। इनमें संयुक्त निदेशक अमित शर्मा, टीटी कॉलेज की ओमवती पारिक और धर्मेंद्र जाटव, एडीपीसी समसा अजय गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी अनिल जोशी, भागचंद मंडरावलिया, सीबीईओ डॉक्टर राकेश कटारा तथा योगेश पारिक शामिल थे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर बोर्ड कर्मचारियों द्वारा, हीरो होंडा शोरूम के पास वार्ड 65 के नागरिकों द्वारा, सेशन कोर्ट के पास अधिवक्ताओं द्वारा, रोडवेज बस स्टैंड के पास राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्मिकों द्वारा, अम्बेडकर सर्किल पर अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा, पुरानी आरपीएससी पर कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों द्वारा तथा डाक बंगले पर तहसील कर्मियों द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। इसके पश्चात उनके द्वारा जिला परिषद कार्यालय पहुंचने पर विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प मालाओं के साथ देवनानी का स्वागत किया। उनके साथ देवी शंकर भूतरा, प्रोफेसर बीपी सारस्वत, मेयर ब्रजलता हाड़ा, नीरज जैन, अरविंद यादव, सोमरत्न आर्य, धर्मेंद्र गहलोत, दिलीप पचार, चंद्रेश सांखला, अर्जुन नलिया मौजूद रहे। राष्ट्रीय नेतृत्व है, इसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, और साथ में प्रदेश का नेतृत्व है जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई सीपी जोशी जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी और प्रदेश के हमारे यशस्वी नेता के मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरे को ये दायित्व दिया है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं और जनता को विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो मेरे से अपेक्षाएं की हैं उन सब में मैं पूरी क्षमता के साथ, योग्य के साथ खरा उतरूंगा। और अजमेर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, मैंने इसलिए आकर के सबसे पहले ये मेरे पार्टी का मेरे प्रति मैं बहुत ही उनको धन्यवाद देता हूँ। एक छोटे से कार्यकर्ता जो कभी एक कॉलेज में केवल पढ़ाता था, उसको इतना बड़ा दायित्व दिया है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। इसलिए मैं सर्वप्रथम कार्यालय आया हूँ कि मैं इस कार्यालय को प्रणाम करता हुआ अपने आगे की पारी मैं शुरू करूँगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान विधानसभा का जो एक गौरवशाली इतिहास रहा है उसको मैं बनाए रखूँगा, उसमें नए नए आयाम भी स्थापित करेंगे। यह विधानसभा चूँकि पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के विधायक रहते हैं, मैं सभी से ये आग्रह करूँगा कि हम आपस में आम सहमति बनाते हुए, समन्वय रखते हुए और अधिक से अधिक सार्थक बहस हो विधानसभा के अंदर, और उसके साथ वहाँ पर जो विधानसभा की गरिमा में परंपराएं रही हैं, उनके जो नियम हैं, उनके जो मर्यादाएं हैं, उन सब का हम पालन करते हुए जनता की जो समस्याएं हैं वह सब लोग रखें और सरकार के द्वारा उसका समाधान हो, ताकि राजस्थान एक नए विकास की ओर आगे बढ़े। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को विश्व गुरु बनाने का जो एक बड़ा अभियान चला है, निश्चित रूप से हम अजमेर की जनता और राजस्थान की जनता सब उसमें हम लोग सहभागी बने, ये मेरे को आपके सामने निवेदन करना है। अजमेर के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सर, अजमेर आपसे चिर परिचित है, लेकिन अब इस नई पारी में आपकी प्राथमिकताएं शहर को लेकर क्या रहेंगी? तो निश्चित रूप से शहर की प्राथमिकता मैं पहले भी बता चुका हूँ। शहर की जो जन की समस्या है, जिसमें पानी की समस्या प्रमुख है,
और साथ में यहाँ पे जो अपना साइंस पार्क था वो नहीं बन पाया, और अजमेर एक अच्छे पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पे विकसित हो, वह मेरे ध्यान में है। और यहाँ पे कुछ उद्योग स्थापित हो ताकि बेरोजगार लोगों को मिले, और वह जो पेपर लीक की घटनाएं हुई वह भविष्य में न हो। जो मेरा दायित्व ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकता, और स्मार्ट सिटी के अंदर भी जो कुछ भी बातें ठीक नहीं हुई हैं उनको भी ठीक कराने का प्रयत्न करूँगा, और इसमें जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हुई हैं उनकी भी हम जांच करवा करके सरकार को आग्रह करूँगा कि सरकार इसको ठीक करे ताकि अजमेर का जो गौरव है वह वापस लौटे। मैं तो पहली बार मेरे को ये दायित्व, सर शहर की एलिवेटेड रोड को अभी सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है अभी तक, उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करूँ। कह रहा हूँ जितनी समस्या है अभी ये दायित्व मिला है, निश्चित रूप से अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए इन समस्याओं का भी हम समाधान करने के लिए आप सबके सहयोग से प्रयत्न करूंगा। आप लोगों ने जो कुछ विश्वास व्यक्त किया है, कार्यकर्ताओं ने किया है, जनता ने किया है, और मीडिया ने जो उसमें सहयोग दिया है, मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। बड़ी जिम्मेदारी आपको विधानसभा में मिली है, अब तक आप प्रश्न उठाते थे विधानसभा में, अब टीचर की भूमिका होगी, किस तरह से निभाएंगे? मेरे पास दोनों तीनों जिम्मेदारी रही हैं। पहले कॉलेज में पढ़ाता था तो उस प्रकार सबके साथ संवाद करते हुए अध्यापकों के साथ, टीम के साथ, विद्यार्थियों के साथ अपनी पारी पूरी की, और उसके बाद जब पक्ष में थे तो प्रश्नों के उत्तर भी देता था और मुद्दों का भी उत्तर देते थे, और जब विपक्ष में आए तो प्रश्न भी खड़े किए, मुद्दे भी खड़े किए। इसलिए दोनों तीनों प्रकार के अनुभव का मुझे लगता है कि मुझे लाभ होगा, और इस विधानसभा का बहुत बड़े बड़े लोगों ने अध्यक्ष बने हैं जिन्होंने नए नए आयाम भी स्थापित किए हैं। मैं सबके नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन सब ने अपने में समय पर राजस्थान का गौरव बढ़ाया है। मैं उनके गौरव को बनाए रखते हुए नए आयाम स्थापित करने का पूरा प्रयास करूंगा। मजबूत विपक्ष भी है सर, विपक्ष मजबूत है, सरकार मजबूत है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत है। ऐसे में कई ऐसे सवाल भी उठेंगे, उसको लेकर किस तरह से आप जो लोकतांत्रिक पद्धति में नियम बने हुए हैं उसका हम पालन करवाएंगे और करेंगे।